हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं और यदि आपने मेजर पेपर में, माइनर पेपर में बच्चे या फिर एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रखा है तो आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट अभी कवर कर रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट का ये दूसरा क्लास होगा जहां पर मैं लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। बेसिकली देखिए, पहली क्लास में जहां पर स्वतंत्रता के क्या अर्थ होते हैं और स्वतंत्रता के संबंध में कुछ राजनीति शास्त्रियों के द्वारा क्या परिभाषाएं दी गई है, मैंने उस परिभाषाओं पर काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो क्लास देखा होगा और आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार अगर आपने क्लास देखा है तो कमेंट करके बताना कि आपको वो क्लासेस कैसी लगी। अब आज के इस क्लास में जो दूसरा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे स्वतंत्रता के क्या क्या पक्ष हैं, उन सभी पक्षों पर विशेष रूप से आज चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी। बस आप लोगों ने सेशन को अभी तक शेयर नहीं करा है, अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। सेशन को लाइक नहीं किए हैं बच्चे, लाइक कर दीजिए। और क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो एक प्यारा सा सपोर्ट भी दिखाइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। साथ में बच्चे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आपको हर तरह की नोटिफिकेशन, क्लास का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाती है। वहाँ पर आपको क्विजेज वगैरह भी करवाया जाता है, तो इसलिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं बच्चे हम लोग आज के इस सेशन की। तो आज के इस सेशन का जो टॉपिक रहने वाला है वह टॉपिक होगा स्वतंत्रता की धारणा या स्वतंत्रता का आयाम या स्वतंत्रता का पक्ष। तीनों चीज़ें सेम है, बस याद रखिएगा कि इसके जो शाब्दिक अर्थ होते हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल समान है और लिखावट जो है बिल्कुल अलग अलग है। आपसे एग्जाम में स्वतंत्रता के धारणा के बारे में पूछी जा सकती है, आपसे एग्जाम में स्वतंत्रता के आयाम के बारे में पूछा जा सकता है, या बच्चे स्वतंत्रता के पक्ष के बारे में पूछा जा सकता है। तो तीनों चीज़ें समान हैं। समझ में आई बातें? चलिए अब समझते हैं हम लोग कि स्वतंत्रता की धारणा क्या है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि जीवन के हर एक पहलुओं का, हर एक चीज़ों का दो पहलू होता है। हर एक चीज़ों के दो पहलू, जैसे कि एक सकारात्मक पहलू है और एक नकारात्मक पहलू है, वैसे ही जो स्वतंत्रता होती है इसके भी दो पहलू हैं, दो पक्ष हैं, दो धारणाएं हैं। एक तो आपका सकारात्मक हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे, नकारात्मक हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले नकारात्मक धारणा की या नकारात्मक आयाम की, तो समझना जरा ध्यान से। नकारात्मक का सीधा सीधा मतलब देखो, अगर स्वतंत्रता में नकारात्मक पक्ष आता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि स्वतंत्रता एक ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार का रोक टोक नहीं हो, कोई आप पर प्रतिबंध ना लगाए, कोई आपको बाधा ना डाले, कोई आपका विरोध ना करे। तो इस तरह की जो स्वतंत्रता होगी बच्चे, वह क्या कहलाएगा, नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाएगा। देखो, अगर हम बात करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की, तो नकारात्मक स्वतंत्रता का सीधा सीधा मतलब होता है प्रतिबंधों का ना होना। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कार्य कर रहा है, सपोज डैट मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम अगर सही है तो भले ही आपको कोई ना रोके, लेकिन गलत है तो आपके समाज में, आपके आसपास के लोग आपको उस पर जरूर रोक लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता में ऐसा नहीं होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है कि अगर आप कोई सही चीज़ें कर रहे हैं फिर भी, कोई गलत चीज़ें कर रहे हैं फिर भी, आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हो। आपको रोकने वाला, आपको टोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस तरह की स्वतंत्रता जो कि एक नकारात्मक स्वतंत्रता मानी जाती है। देखिए, इसके संबंध में बहुत सारे ऐसे राजनीति शास्त्री हुए जिन्होंने अपना मत रखा, जैसे कि हॉब्स और रूसो की बात करते हैं। हॉब्स और रूसो ने बताया था कि इस प्रकार की जो नकारात्मक स्वतंत्रताएं हैं यह सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही प्रदान हो सकती है। प्राकृतिक रूप से प्रदान होने का तात्पर्य क्या है, जैसे मान लीजिए प्रकृति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिस पर आप रोक नहीं लगा सकते हो। सपोज कीजिए हवा चल रही है, अब हवा कभी बहुत धीमी चलती है जो कि लोगों के लिए एक सहज मान पड़ता है, लेकिन कभी कभी हवाएं जो है इतनी तेज चलती है जो आसपास के सभी चीज़ों को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। लेकिन क्या आप उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? क्या आप उस पर रोक लगा सकते हैं? नहीं, वह बिल्कुल स्वतंत्र है। और इस प्रकार की स्वतंत्रता जो है नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। अगर समाज में हम बात करें तो समाज में अगर इस प्रकार की स्वतंत्रताएं, जैसे कि अभी आपने बहुत सारी ऐसे पहलुओं को देखा होगा। अभी कोलकाता में एक आपने न्यूज़ सुना होगा कि एक लेडी डॉक्टर्स, ठीक है, लेडी ट्रेनी डॉक्टर्स का क्या कर दिया गया, रेप कर दिया गया, उसका बलात्कार कर दिया गया और उसे मार दिया गया।
अगर मान लीजिए इस प्रकार की आज़ादी एक सामाजिक तौर पर सभी को दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी, सभी जगह विद्रोह ही विद्रोह देखने को मिलेंगे। तो हर चीज़ों पर यह नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य यही होता है कि आप कुछ भी कर लो, आपको कोई नहीं रोकेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये है आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता। इसके बारे में और भी बहुत सारे ऐसे राजनीति शास्त्री हुए, जैसे कि रूसो की बात करते हैं तो रूसो ने अपनी एक पुस्तक में लिखा था, रूसो की पुस्तक जिसका नाम था सामाजिक समझौता। क्या नाम था बच्चे? सामाजिक समझौता। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। इस पुस्तक की जो पहली वाक्य है जिसमें रूसो ने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्मा है। अब स्वतंत्र रूप से जन्मा है, ठीक है, तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि वो कुछ भी करे उसे पूरी आज़ादी है। यह बहुत गलत है। कुछ चीज़ों की कायदे कानून होते हैं, मर्यादाएं होती है, हमें उस मर्यादाओं के तहत अपना जीवन बिताना चाहिए। हालांकि ऐसा भी है कि मान लीजिए अगर आप पे कोई विशेष रूप से दबाव बना रहा है तो वह गलत है। ये नकारात्मक स्वतंत्रताएं आपको इस प्रकार की जो आज़ादी दे रही है कि भाई कुछ भी करो, सब चीज़ सही है, शायद ये गलत है। जिस प्रकार से रूसो ने बताया कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्मा है तो उसे पूरी स्वतंत्रताएं चाहिए, यह संभव नहीं है एक सामाजिक दृष्टिकोण में जब आकर इसको देखिएगा। तो आगे बात करते हैं हम हॉब्स की। तो हॉब्स साहब ने बताया, देखो स्वतंत्रता का अभिप्राय जो है, स्वतंत्रता का मतलब है कि भाई इसमें किसी का विरोध ना हो, इस पर जो है किसी का नियंत्रण ना हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के साथ साथ स्वतंत्रता जो है हमारे अंदर एक भ्रम पैदा करती है। ये कौन बताता है? हॉब्स बताते हैं। अब ये भ्रम कैसा? तो देखिए, भ्रम यहां पर इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए कि कौन से ऐसे स्टेजेज हैं जहां पर किस प्रकार की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, इसका निर्धारण करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो वैसी स्थिति में यह भ्रम हमारे अंदर डाल सकती है। हम बात करते हैं कुछ ऐसे राजनीति शास्त्रियों की, जैसे कि आपका हो जाता है रॉबिन्सन क्रूसो, जैसे कि फ्रायड। ये लोग एक ऐसे राजनीति शास्त्री थे जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक इसलिए क्योंकि इन्होंने अपना जीवन ही वैसे जगहों पर बिताया था जहां कोई समाज विकसित ही नहीं थी। निर्जन स्थानों पर इन्होंने अपना जीवन बिताया था। तो वैसी स्थिति में इसे पता था कि भाई मैं जो करता हूं सब कुछ सही करता हूं, हमारे लिए कुछ गलत है ही नहीं। लेकिन जब एक सामाजिक दृष्टिकोण में आइएगा, एक सभ्य समाज की तरफ अगर इसको मूव करिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है एक सभ्य समाज में हर तरह की आपको स्वतंत्रताएं नहीं होती है। हर एक चीज़ों के लिए कुछ मान मर्यादाएं होती है और आपको उस मर्यादा के तहत चलना होता है, उस मर्यादाओं का पालन करना होता है। समझ गए ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर नहीं कहीं देखने को मिलती है तो सीधा मतलब समझ लीजिए कि वह एक नकारात्मक स्वतंत्रता है। अगर बात करते हैं हम दूसरी स्वतंत्रता की, तो दूसरी स्वतंत्रता से पहले आप देखो यहाँ पर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं। जैसे कि आपसे पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भर भर के इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे राजनीति शास्त्री हुए जो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षों को स्वीकार करते थे, उसका समर्थन करते थे। इसमें देखिए तो कुछ ऐसे राजनीति शास्त्री थे जो कि परंपरागत या नकारात्मक उदारवादी विचार के थे, जिसमें आपके जॉन लॉक हो जाते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हो जाते हैं, इसके बाद जे.एस. मिल्स हो जाते हैं, थॉमस पेन, इसके बाद एडम स्मिथ, रिकार्डो, इसके बाद लॉर्ड एक्टन, फिर डी टॉकविले। ये सब जो थे प्यारे बच्चे, यह सब नकारात्मक उदारवादी विचारक थे और यह नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। इसके साथ साथ जो क्या कहते हैं स्वेच्छातंत्रवादी लोग थे, स्वेच्छातंत्रवादी लोग में आपके आ जाते हैं हेयक, वर्लिन, फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक। ये सब जो है क्या कहते हैं तो स्वेच्छातंत्रवादी लोग थे, स्वेच्छातंत्रवादी विचारक थे, लेकिन फिर भी भाई साहब यह जो है यह नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते थे। अब देखो यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चंस होगा कि निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक होंगे और एक ऐसे ऑप्शन होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ऑप्शन में रख दिया जॉन लॉक,
तो आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक होंगे वह बिल्कुल जॉन लॉक ही होगा, क्योंकि जॉन लॉक जो कि एक नकारात्मक उदारवादी विचारक थे और इसके द्वारा नकारात्मक स्वतंत्रता को भी क्या किया जाता था, तो समर्थन दिया जाता था। इस तरह से आपके पेपर में यहां से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो आप इसको जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। सवाल आती है अब दूसरी, तो दूसरा जो है पॉइंट्स प्यारे बच्चे वह है सकारात्मक स्वतंत्रता। अब सकारात्मक स्वतंत्रता से हमारा क्या अभिप्राय है, तो देखिए जब हम बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की, तो इसका मतलब है एक सही तौर तरीकों वाली स्वतंत्रता। सही तौर तरीकों वाली स्वतंत्रता कहने का मतलब जहां आपको रोका जा सके वहां हम रोक सकते हैं आपको, जहां आपको आज़ादी दी जा सके वहां आपको आज़ादी दी जा सकती है। जैसे कि कल के एग्जाम्पल्स में मैंने बताया था कल की क्लास में कि कोई बच्चे अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उसके पप्पा का मन है कि बेटे को हम क्या करवाएं, मेडिकल करवाएं, तो यहाँ पर इस बच्चे की जो स्वतंत्रता है ये छीन गई। बच्चों को यहाँ पर इंजीनियरिंग करने के लिए प्रमोट करना चाहिए ताकि वो बच्चे जो है अपनी इच्छा अनुकूल जो है अपनी पूरी लगन के साथ इंजीनियरिंग करें, नहीं तो वैसी स्थिति में ना तो ये मेडिकल कर पाएगा ना ही इंजीनियरिंग कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे ने डिसाइड किया कि हमें इंजीनियरिंग करना है, लेकिन यह बच्चा एक गलत रास्ते को अपना लिया, तो वैसी स्थिति में इनके पिताजी जो है इस पर रोक लगा सकते हैं। यह है सकारात्मक स्वतंत्रता। अगर ये रोक लगाने का आपको अधिकार मिलता है तो समझ में आई बात कि क्या होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। हम बात करते हैं स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण में विश्वास करने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो मानते हैं कि स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है बच्चे, स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के नियंत्रणों का अभाव। नकारात्मक स्वतंत्रता में तो आपने यही देखा था कि किसी प्रकार की कोई बंदिशें हमारे पास नहीं होनी चाहिए, कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, पूरा हम स्वच्छंद हो। परंतु यह अर्थ जो है बिल्कुल स्वतंत्रता का संतोषपरक नहीं माना जा सकता है। इसलिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि अभी आप देखिए, अगर मान लीजिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोलकाता कांड्स के बारे में, उस पर अगर रोक नहीं लगाया जाए तो आने वाले समय में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि हर व्यक्ति जो है इस तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे। तो फिर तो भाई साहब ये एक पूरे समाज को नष्ट करना है, पूरी सृष्टि को नष्ट करने के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सकारात्मक स्वतंत्रताएं जो है हमें बताती है कि देखो नकारात्मक स्वतंत्रता वालों का जो भाव है, जो अर्थ है कि भाई किसी प्रकार का कोई नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, यह स्वतंत्रता का संतोषपरक अर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता केवल प्राकृतिक अवस्था या फिर अराजकता में रहने वाले को अनुभव हो सकती है। स्वतंत्रता का जो सही मायने है वो कहाँ, तो जो प्राकृतिक अवस्था में रहता है या फिर जो अराजकता स्थिति में पैदा हो रही, जो रह रहे हैं, उन्हीं को पता है कि आखिर स्वतंत्रता क्या होता है। समझ में आई बात। जैसे अभी अराजकता फैल जाए, चारों तरफ जो है एकदम विद्रोही हो, ठीक है, वहां पर पता चलेगा कि स्वतंत्रता क्या होता है। तो ये है स्वतंत्रता के आयाम, सकारात्मक स्वतंत्रताएं, नकारात्मक स्वतंत्रताएं। समाज में रहने वाले व्यक्तियों को इस अर्थ से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। जो भी व्यक्ति समाज में रहते हैं उसको इस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। सही रूप में स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है बच्चे, वह मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर या परिस्थितियों को प्रदान करना ही स्वतंत्रता है। हम आपको इस तौर तरीकों पर स्वतंत्रता दे सकते हैं कि भाई तुम अपना विकास कर सको, तुम अपना जो है परिस्थिति सुधार सको, आपको इतनी स्वतंत्रताएं हैं। अब आपको इसके लिए कोई गलत कदम उठाओगे फिर मैं स्वतंत्रता नहीं देता हूं। सकारात्मक स्वतंत्रताएं ये कहता है। उम्मीद करता हूं आप सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में समझ रहे होंगे कि आखिर सकारात्मक स्वतंत्रता जो है, सकारात्मक स्वतंत्रता ये आपको क्या बताती है कि मैं आपको हर वो चीज करने के लिए अवसर दे रहा हूं। तुम अपना विकास कर लो, ठीक है, तुम अपनी परिस्थितियों को सुधार लो, तुम अपने लक्ष्य को पूरा कर लो, लेकिन याद रहे कि इसमें किसी प्रकार का कोई गलत कदम नहीं होना चाहिए। अगर गलत कदम होगा तो मैं वहां पर रोक लगा दूंगा। ये सकारात्मक स्वतंत्रता कहता है। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता ने क्या कहा था कि तुम कुछ भी कर लो, सही है गलत है, मैं आपको रोकने वाला नहीं हूं। फर्क ये है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में। और जो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है बच्चे, यह राज्य के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता एक राज्य में ही संभव है। कहां पर संभव है? राज्य में ही संभव है। यह स्वतंत्रता जो है सीमित होती है, ना कि असीमित होती है। इसमें कुछ कानून होते हैं, कुछ कायदे होते हैं जिसके जरिए जो है लोगों को हर एक प्रकार की स्वतंत्रता है। जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारे समाज में या फिर हमारे देश की बात कर ले तो हमारे देश में संविधान है
उस संविधान के तहत हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और उसमें बहुत तरह की स्वतंत्रता है। हमें कुछ बोलने की आज़ादी है, ठीक है, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, अपनी विचार अभिव्यक्ति को रख सकते हैं। लेकिन क्या उसके पीछे जो है बंदिशें नहीं बनाई गई है? बिल्कुल बनाई गई है। अब बंदिशें क्या है? बंदिशें ये है कि अगर आपको अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति रखने की स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी बोल दो, ये कोई तरीका थोड़ी है। कुछ बोलने से पहले उसके लिए आपके पास प्रमाण होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा विचार हो कि हम अपने इस देश के प्रधानमंत्री या फिर अपने राज्य के मुख्यमंत्री या फिर किसी भी पद पर विराजमान कोई भी जो नेता हैं उसका विरोध करें, तो बिना प्रमाण के आप उसका विरोध नहीं कर सकते हो। अगर बिना प्रमाण के आप उसका विरोध करते हो तो वह एक कानूनन अपराध है और आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर कानूनी कार्रवाई की गई तो फिर आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आपके पास एक सार्थक तथ्य है, एक सार्थक साक्ष्य है, तो आप उसका विरोध कर सकते हो। यह स्वतंत्रताएं आपको आपका फंडामेंटल राइट्स देता है, आपको मौलिक अधिकार के तहत दिया जाता है, जो कि आपको संविधान देती है। उम्मीद करता हूं आप सकारात्मक स्वतंत्रता को समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चे, बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की। तो जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले कुछ व्यक्ति थे, उसी प्रकार से सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले भी कुछ व्यक्ति हैं। अब वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो जैसे कि कुछ ऐसे सकारात्मक उदारवादी विचारक थे जिसके द्वारा सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया गया। इसके साथ साथ कुछ आदर्शवादी विचारक थे, फिर समतावादी विचारक थे, मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी विचारक थे। तो इस तरह के जो लोग थे यह सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या करते थे? समर्थन करते थे। जिसमें सकारात्मक उदारवादियों की बात करें, आपका जॉन लॉस्की हो जाता है, ठीक है, इसके बाद J.S. मिल्स हो जाता है, टॉनी हो जाता है, हॉब हाउस हो जाता है, किन्स, फिर मैकाइवर। तो याद रखिएगा ये सब जो हैं यह सकारात्मक उदारवादी विचारक थे और जिसके द्वारा सकारात्मक स्वतंत्रता को क्या किया जाता था? समर्थन दिया जाता था। फिर आदर्शवादी विचारकों की बात करते हैं तो जिसमें हैगल आ जाता है, हैगल कांट, ग्रीन आ जाता है, रूसो आ जाता है। यह सब सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। समतावादी विचारक में जैसे कि जॉन रॉल्स आ जाता है, इसके बाद क्या कहते हैं C.B. मैकफर्सन आ जाते हैं, इसके बाद जो है अमर्त्य सेन आ जाते हैं, इसके बाद बात करें तो डवार्किन आ जाते हैं। तो ये सब भाई साहब ये सारे नाम याद रखिएगा। जैसे कि वहाँ पर मैंने बताया कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे यहाँ से भी भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और इस तरह के जब पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चा 100% फंसता है। और आप लोग जो है ना एग्जाम के टाइम में बड़ा गूगल का सहारा लेते हो, इस बात का याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जल्दी गूगल पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं बड़ा जटिल तरीके से दिया रहता है, बड़ा मिक्सचर्ड तरीके से दिया रहता है। तो आपके सोच से बहुत परे होता है, आप वहाँ पर इसको जल्दी खोज भी नहीं सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आप ज़्यादातर गलती ही करोगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो आप याद रखिएगा, मैंने जो यहाँ पर आपको जिस भी व्यक्तियों का नाम लिखाया है, जिस भी राजनीतिक शास्त्रियों का नाम लिखाया है, इसके अतिरिक्त तो आपके पेपर में कोई ऑप्शंस भी नहीं आएगा, क्योंकि NCERT में बस इतनी सारी चीज़ों को ही लिखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप हमारी बात समझ रहे होंगे। अब बताइए, देखिए, तो ये थी आपके क्या सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में तथ्य, जो कि एक प्रकार से हम कहें तो यह स्वतंत्रता की क्या है? तो धारणा है। किसकी धारणा है बच्चे? स्वतंत्रता की धारणा है, स्वतंत्रता का आयाम है, या आप कहें तो स्वतंत्रता का पक्ष है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगी। अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, आपसे बस बार बार मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, इसी तरह के एक जानदार शानदार क्लासेस के लिए। हर एक पहलुओं को इतने अच्छे तरीके से आपके बीच रिप्रेजेंट किया जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्लास भी किया है या कुछ पढ़ना भी है क्या, है ना। इतने आसान तरीके से आपको बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। सेशन को प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ मिलकर एक बेहतरीन तैयारी कर सके और फिर एग्जाम जब आए तो क्रांति मचे। ठीक है बच्चे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। विशेष आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।